नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सेक्शन के हमने एक वीडियो आपको डाला है, आप उसको जाकर देखिए, उस क्लास को जरूर जाकर देखिए, है ना दोस्तों। फिर हम उससे ही आगे बात करते हैं। उसको वीडियो को हम क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं किए थे, है ना दोस्तों। तो हम उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसमें और कैसा कैसा क्वेश्चन जो अभी पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप एसएससी के एग्जाम अभी आपके शिफ्ट में नहीं हुआ है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है मैथ का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। कह रहा कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 30% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया है ना दोस्तों। ठीक है, बनाइए तो देखिए तो क्या है। कह रहा है कि आयत के लंबाई को 40% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 30% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या a + - b + - ab/100। ये क्या होता है, इफेक्ट परसेंटेज होता है, यानी कि उसके दो चीज़ों का जो घटाते बढ़ाते हैं उसमें, तो हम इससे लिखते हैं और बोलते हैं क्या आएगा। प्लस कब लेते हैं, जब बढ़ाते हैं, माइनस कब लेते हैं, जब घटाते हैं, है ना दोस्तों। तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आपने क्या किया है, 40% बढ़ाया है, फिर 30% कमाया है, तो 30%, है ना। प्लस माइनस माइनस 40 × 30/100, यही होगा। यहाँ से देखिए तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 माइनस 30 और 12 42, तो आया -2। दोस्तों, ये माइनस जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस को नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, 2% कमी। ये माइनस का जो साइन है ना, ये हमारा कमी को शो कर रहा है ना, यानी कि डिक्रीज हो गया है ना, कम गया है। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 2% की कमी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कह रहा है कि 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 का न्यूनतम अनुपात कौन है। इनमें से कौन न्यूनतम है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बनाइए तो। ये सब क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, बहुत काम का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से न्यूनतम कौन होगा। देखिए क्या है, 10/18 है, 10/18। उसके बाद में 7/21, 7/21, 8/20, 12/16। क्या पहले 12/16, कोई बात नहीं, 12/16 और 8/20 यही है। अब इसको कह रहा है कि इसमें से कौन सबसे छोटा है, न्यूनतम मतलब छोटा, है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में कभी आपसे बड़ा भी पूछा जा सकता है, छोटा बड़ा पूछते रहता है। तो ध्यान से देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5/9, 1/3, 3/4 और 2/5, यही होगा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर बार भाग लगा कर नहीं देखेंगे, ठीक ना। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, देखते हैं कौन सा डिफरेंस होता है। तो इसका कितना है, 4, इसका 2, इसका 1 और इसका 3। अब इन सारे डिफरेंस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कीजिए, 4, 2, 1 और 3 है, तो क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं बराबर करने के लिए 12, यानी कि सबको 12 बनाना है। तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 × 15, और ऊपर वाले में उसी नंबर से गुना करना है। जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। ठीक है दोस्तों, 3 से गुना करना पड़ेगा 12 के लिए, तो 5 में किए तो 15, इसमें 6 से करना पड़ेगा, 1 में किए तो 6, इसमें 12 से करना पड़ेगा, तो 12 × 36, इसमें 4 से तो 4 × 8। अब आप ध्यान से देखिए कौन छोटा है, स्पष्ट पता चल रहा है, 6 छोटा है, यानी कि 6 का मान क्या था, 7/12। तो जो न्यूनतम पूछा था, सॉरी 7/21, जो न्यूनतम पूछा था वो क्या आंसर हो गया हमारा, 7/21। इसी में अगर अधिकतम पूछता तो 36 है, यानी कि 12/16 हो जाता। समझ गए दोस्तों, आया होगा समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, आपसे परिमाप पूछ रहा है, अनुपात में ही है, अनुपात में ही बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं। यानी कि अगर क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है तो साइड का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे
अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ साइड निकालने के अंदर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही करना है यहाँ पे। अनुपात जो दिया हुआ पहले का कितना है 1, दूसरे का 4, यानी कि ये साइड का रेशियो हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। अब आपको पता है जो साइड का होगा वही परिमाप का होगा, परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ से 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 4 तो कॉमन होगा, तो कट ही जाना है। जैसे ही कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, क्षेत्रफल के अंदर रूट कर ले लेंगे और उसका जो अनुपात आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का अनुपात उस वहाँ से हम साइड का निकाल लिए और वहीं से कह दिए कि वही हमारा क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की समान त्रिज्या है और समान आयतन है, ठीक है। शंकु के और बेलन के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु और बेलन दिया हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, सिर्फ हमें हाइट का अंतर है और हाइट का रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए कैसे बनेगा, दोनों का आयतन सेम समान है तो आयतन लिख लेते हैं। पहले कौन है, दो लंबवृत्तीय बेलन और शंकु, अच्छा पहले कौन है, बेलन है, तो लिख लीजिए क्या होगा, उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको h1 रखते हैं क्योंकि h अलग अलग है, बाकी सब तो सेम ही है, और इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर h2, यही होगा। तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h1 और h2 का अनुपात पूछा है तो इधर h1 को रखते हैं और इधर h2 को ले आते हैं। इधर क्या बचा 1 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा h1 और h2 का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आया होगा समझ में। कुछ नहीं करना था, हमारे पास दोनों को आयतन का जो फॉर्मूला है उसको लगा दिए, वहाँ से हमारा रेडियस तो सेम ही था तो रेडियस आर ही रखें, बाकी पाई तो कॉमन था तो वो भी कट गया, आर भी कट गया, सिर्फ h बचा तो h1/h2 निकाल लिए दोनों का, तो 3:1 आ गया। हाइट का रेशियो पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। ये भी क्वेश्चन आसान है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाना है किसके, वर्ग के विकर्ण पे, ठीक है दोस्तों। वर्ग के विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज बनाना है और फिर हमको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। यानी कि हम अगर एक बात बताएं आपको, ध्यान से देखिएगा कि ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यही तो होता है कि नहीं। अच्छा, इस पे अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, यही बराबर, तीनों बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, सभी साइड सोर्स के इक्वल होंगे, तो इस विकर्ण के बराबर ही तो होगा कि नहीं। अच्छा, इसका विकर्ण क्या होगा, अगर हम वर्ग का भुजा ए मान ले, साइड ए मान ले, तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, √2a होगा कि नहीं। यानी कि इस त्रिभुज का जो साइड हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा कि नहीं। तो बस हो गया, साइड आ गया, इसका भी, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या होता है √2, ये निकला हुआ है इसका स्क्वायर, और इसका अगर बात करते हैं वर्ग का तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम्स को 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। अब ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर से √3 और इधर 2 आया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, √3:2 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक परिवार में 2 भाइयों की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। उनके आयु के गुणनफल कितने हैं, 726 वर्ष हैं। 11 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन देख लिए, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, बन जाएगा अब आप लोगों से, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आने वाले एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जिसका नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नया नया अपडेट किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इसी एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, उससे जो क्लास चलेगा वो सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।